दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप एकदम ठीक होंगे। आज का विषय है जुनून जगाओ सपने सजाओ। यह उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें आप आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिलेगा और वीडियो के अंत में एक टिप्स ऐसा बताएंगे जो आपको सफलता की तरफ बहुत तेजी से ले जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जरा आंख बंद करके अपने बचपन को याद करो। वो मिट्टी के घर, वो पेड़ों पर चढ़ने की होड़, वो आसमान छूने का ख्वाब। हर बच्चे के दिल में एक ज्वाला होती थी, कुछ कर गुजरने का जुनून होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं न कहीं वो हमारी ज्वाला धीमी पड़ने लगती है। पढ़ाई का बोझ, जिंदगी की चुनौतियां, ये सब मिलकर हमारे सपनों को धुंधला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वो वक्त है जब उस ज्वाला को फिर से जगाने की जरूरत है। यही वह वक्त है जहां आप तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या फिर कोई अन्य कलाकार। कोई भी सपना दोस्तों छोटा नहीं होता। हर सपना आपकी टैलेंट का एक दीप है जो दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। आज हम इसी सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जिसमें हम सीखेंगे कि चुनौतियों का सामना कैसे करें, असफलताओं से अपने कैसे हम सीखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे मेहनत करें। तो आज चलते हैं इसी दिशा में। तो इस दिशा में दोस्तों पहला जो बिंदु है वो है अवसरों को पहचानो। अपनी रुचि और क्षमताओं को पहचानिए। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप किस काम में माहिर हैं और आपको क्या काम करने में मजा आता है। जब आप अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी को पहचान लेंगे, तो आपको ऐसे अवसरों को ढूंढना आसान होगा जो आपके लिए सही हो। और आप अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए दोस्तों यह है नियम कि आप जिस काम को करने में आपका मन लगे, जैसे आप मान लो कोई काम करते-करते थक गए हैं, फिर भी आपकी इच्छा हो उस काम करने की, तो आप यह मान के चलिए वही आपकी रुचि का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, बस उसको पहचानिए। दूसरा बिंदु है अपने आसपास के माहौल पर ध्यान रखिए। पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स। कई बार अवसर हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दीजिए, लोगों से बात कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इससे आपको नए अवसरों को खोजने में मदद मिलेगी। तीसरा है सक्रिय रहें, रिमेन एक्टिव। घर बैठे अवसर आपके पास नहीं आएंगे। नए लोगों से मिलिए, अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए और नई चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतनी ही ज्यादा अवसर आपके सामने आएंगे। वास्तव में अवसर तो आता है हमारे सामने, लेकिन हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और वो अवसर हमारे पास से निकल जाता है। ये कहा जाता है कि समय और अवसर एक हर बार, हर समय, मतलब ये आदमी का दरवाजा एक ना एक बार अवश्य खटखटाते हैं। जो इनको पहचान लेता है, वो इनको पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। और जो आदमी थोड़ा सुसुप्त रहता है, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं रखता, वो इनको खो देता है। दूसरा इसमें पॉइंट होगा, चुनौतियों को जीतो। विन द चैलेंजेस। चुनौतियों से डरो मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। चुनौती जिंदगी का हिस्सा है, उनसे डरने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार रहिए। चुनौतियों को सीखने का अवसर समझें और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब भी कोई चुनौती आपको मिले, तो आप यह माने चलिए कि वो एक अवसर आपको मिला है। हो सकता है भगवान ने आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए उस योग्य समझा हो और वो चुनौती आपको दी हो। ऐसा सोच करके जब आप चुनौती का सामना करेंगे, तो आपका संबल बढ़ेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी और आप दूसरी उससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। निगेटिव थॉट्स आपको कमजोर बनाएंगे, कमजोर बनाते भी हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें और खुद पर विश्वास रखें। यकीन रखिए कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हार ना मानिए, डोंट गिव अप। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, लेकिन हार ना मानिए, लड़ते रहिए और फिर से कोशिश करते रहिए। याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है।
और हो सकता है आपने ऐसा भी देखा हो कि कुछ लोग किसी काम को बार-बार करते रहते हैं और जब सफलता मिलती है तब उनको पूरी दुनिया जान जाती है। तो हो सकता है आप 3 बार, 4 बार असफल हुए हों, लेकिन हो सकता है 5वीं बार आप सफल हो जाएँ, ये किसी को पता नहीं होता कि सफलता कब मिलेगी। इसलिए अगर आप सही दिशा में सही काम कर रहे हैं और उसके बाद भी असफल हो रहे हैं, तो हार ना मानिए, फिर से अपना मूल्यांकन कीजिए, देखिए कहाँ पर कमी रह जा रही है। अगर आप अपने सपने देख सकते हो, तो उन्हें पाने की राह भी आप खोज सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात कही थी। याद रखिए, अवसर आपके सामने ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। अगला बिंदु है समय की कदर करो, वैल्यू टाइम। दोस्तों, समय एक अनमोल रत्न है। जो बीत गया है वो कभी वापस नहीं आता, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन बस हम इसको जानते हैं, इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो अब आवश्यकता है, अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप समय को मैनेज करना ही होगा। बिना टाइम को मैनेज किए आप सफलता की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। इसलिए जो बीत गया है वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट लाइफ में ही टाइम की कदर करना सीख लें। और हम इसकी कदर कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। समय सारणी बनाइए। समय को मैनेज करने के लिए समय की एक सारणी बनाइए। दिन भर के कामों को पूरा करने के लिए एक शेड्यूल बनाइए। इसमें पढ़ाई, खेल, आराम और इंटरनेट के लिए अलग-अलग टाइम सेट कीजिए। शेड्यूल बनाने से आप अपना टाइम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और जरूरी कामों को पूरा करने में सफल होंगे और अनावश्यक कामों को धीरे-धीरे छोड़ेंगे भी। और समय सारणी बनाने से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आप जरूरी करते थे और कितना समय आपका इधर-उधर जा रहा है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया जैसी कई चीजें हमारा ध्यान भटका देती हैं। पढ़ाई के वक्त इन्हें दूर रखें। शांत वातावरण में पढ़ाई करने से आप कम समय में ज्यादा सीख पाएंगे। तीसरा बिंदु है, हर काम को टालने की आदत छोड़ दें। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। कई बार मन करता है कि पढ़ाई का काम बाद में कर लेंगे, लेकिन याद रखिए, टालने से काम नहीं होता, बल्कि आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि काम का बोझ बढ़ता जाता है। आज का काम आज आपने नहीं किया, तो कल के लिए आज का काम भी बढ़ जाएगा और कल वाला काम तो रहेगा ही। इसलिए जो भी काम करना है, उसे आज ही कर डालिए। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए। सेट स्मॉल गोल्स। बड़े लक्ष्य कभी-कभी डराने वाले लग सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांट लें। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर आपको खुशी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समय ही बलवान है, ये तो सब लोग जानते ही हैं, इसलिए इसको बार-बार ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि इसका पता तब चलता है जब समय निकल जाता है। और समय के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अपने सपने को जियो, लाइव योर ड्रीम्स। हर किसी के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना, टीचर, कलाकार, कोई भी चीज़ आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस आपको बता ही दिए, शुरू में ही बता दिए थे कि आप अपना लक्ष्य किस हिसाब से बनाइए। सपनों को पूरा करने के कुछ सुझाव हैं, जिन पर अमल करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने सपने पर विश्वास रखिए। यकीन रखिए कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और नकारात्मक विचार किसी भी तरीके से आप अपने मन में न लाने दें। कड़ी मेहनत करें, वर्क हार्ड। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर जीवन में सफलता का कोई रास्ता है, तो वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अपने सपने आसानी से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और अपने मन में बराबर ये भावना रखनी पड़ती है कि हम सफल जरूर होंगे। योजना बनाइए, मेक प्लान। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए। इसमें क्या-क्या करना होगा, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर एक-एक करके उन कामों को पूरा करते जाइए। क्या आपको संसाधन लगेंगे, कौन-सी किताबें आपको पढ़नी है, उसका पूरा पैटर्न आप देखिए। किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस के क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे और कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी एक योजना आपको बनानी ही होगी, अगर आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ना है।
मदद मांगिए, आस्क फॉर हेल्प। डरिए नहीं, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हर आदमी बिना किसी दूसरे की मदद लिए, अगर वो इतना सक्षम नहीं है तो बिना मदद के आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आज मदद लेनी है और जब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएं तो आपको दूसरों की सहायता भी करनी है। प्रेरित रहिए, स्टे मोटिवेटेड। अपने सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेट कैसे रहेंगे? मोटिवेट रहने के लिए आपको प्रेरणात्मक पुस्तकें पढ़ना है, मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर सफल लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। सफल लोगों की कहानियों से हमको यह सीख मिलती है कि अगर यह आदमी अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ा, तो इनकी कठिनाई के आगे मेरी कठिनाई तो बहुत कम है, और मैं तो इनसे अच्छा और कर सकता हूँ। मुझे तो भगवान ने कितना अच्छा दिया है। सपने देखना, इसलिए दोस्तों सपने देखना बुरा नहीं है। सपने को पूरा करने के लिए कोशिश ना करना, पूरे मन से कोशिश ना करना, ये बुरा है। हार से घबराइए मत। डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय फेल्योर। हर किसी को दोस्तों जीवन में कुछ न कुछ असफलताएं जरूर मिलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको लगता होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में निराश होना स्वाभाविक होता है, लेकिन दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो हार से घबराना नहीं है, हार से सीखना है और पुनः कोशिश करनी है। ये कहना तो आसान होता है कि आप हार गए फिर से कोशिश कीजिए, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक जीवन में इसे अपनाना कठिन होता है। तो इसके कुछ टिप्स हैं कि हार से कैसे हम न घबराएं। सम टिप्स टू अवॉइड द टियर ऑफ डिफीट। हार को स्वीकार करें। सबसे पहले हार को एक्सेप्ट करना सीखिए। निगेटिव नकारात्मक विचार में न डूब जाइए। समझिए कि हर किसी को कभी न कभी फेलोर का सामना जीवन में करना ही पड़ता है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का ही उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बन गए। वो जो बनना चाहते थे, उनके जीवन का एक दृष्टांत मिलता है कि वो पायलट ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो परीक्षा दिए तो उसमें वो असफल हो गए, और उन्होंने बहुत मनोयोग से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी। उन्हें लग रहा था कि मैं सफल हो जाऊंगा, और जब असफल हुए तो भी निराशा के गर्त में डूब गए। और उनके पुस्तकों में ये भी मिलता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके मथुरा चले गए, लेकिन वहां पर उनको एक ऋषि मिलते हैं, एक संत मिलते हैं, जो उनको समझाते हैं कि आप जो बनना चाहते हो वो अभी आपको नहीं पता है। आप अपना काम कीजिए, आप एक दिन उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आपका ये लक्ष्य आपको बहुत छोटा लगेगा। वो पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको लिए छोटा हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम वापस आते हैं, तैयारी करते हैं, और एक दिन वो उस पद पर पहुंचते हैं कि जब उनके लिए एक पायलट ही नहीं, पूरा एक प्लेन खड़ा रहता था जिस पर वो अकेले बैठते थे, और उनकी सिक्योरिटी। तो दोस्तों हमें यह पता नहीं होता, हम छोटी सी हार से हमको लगता हमारा तो यही लक्ष्य था। हो सकता है आपका जो लक्ष्य हो वो आपको पता ना चले, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे अगर, तो जरूर आपको मिलेगा। अपनी गलतियों से सीखिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों गलतियों से हम सीखते नहीं हैं। असफल कौन होता है? जो आदमी अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी गलतियां रिपीट ना हो। जैसे कोई परीक्षा आपने दी और मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चंस आए जो आपसे गलत हो गए, तो अगली परीक्षा में आप कोशिश कीजिए कि वो प्रश्न गलत ना हो। अगर आप कुछ ही प्रश्नों को, कुछ ही चीजों को बार बार गलत करते रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हार से मिली गलतियों से सीखिए। सोचिए कि आपने गलती कहाँ की है और अगली बार आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। हार से हताश ना हो। इसलिए हार से हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसको दूर करने की आवश्यकता है। जहां पर हम गलत कर रहे हैं उसको हमें दूर करना है, तभी हम जीवन में सफल होंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक गलती जिस एग्जाम में किए या जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसमें आपने एक गलती की, और दोबारा फिर वही गलती करेंगे, तीसरी बार फिर वही गलती करेंगे, तो आप सफल कैसे होंगे? इसलिए हर आदमी का काम है कि आप अपनी गलतियों से सीखिए और उनको रिपीट ना कीजिए। संतुलित जीवन बनाइए। पढ़ाई जरूरी है दोस्तों, लेकिन जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। एक सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस बनाइए।
मान लो आप पूरे दिन पढ़ते ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, अच्छी डाइट भी लेना ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई और आराम का संतुलन बनाइए, बैलेंस स्टडीज एंड रिलैक्सेशन। पूरे दिन लगातार पढ़ाई करने से दिमाग आपका थक जाता है, इसलिए पढ़ाई के बीच में थोड़ा समय आराम करने के लिए भी निकालिए। पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम है जो भी आप कम कर रहे हैं, उसको कीजिए, मन से कीजिए। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद थोड़ा-सा आराम ज़रूर निकालिए। पढ़ाई के बीच में थोड़ा समय आराम करने के लिए निकालिए, खेलिए, म्यूजिक सुनिए या फिर थोड़ी देर टहलिए। तरोताजा दिमाग के साथ आप फिर से पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाएंगे। शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है, बल्कि दिमाग को भी तरोताजा करती है। हर रोज थोड़ा समय एक्सरसाइज, योग या किसी खेल के लिए निकालिए। फिजिकली हेल्थ होने से आप पढ़ाई में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए। ईट हेल्दी, स्लीप वेल। अच्छा फूड आपके दिमाग और शरीर को हेल्दी रखता है। जंक फूड से परहेज कीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए। साथ ही अच्छी नींद बहुत जरूरी है। हर रात कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अच्छी नींद से आप तरोताजा रहेंगे और पढ़ाई में भी अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे। परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालिए। स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। पढ़ाई के चक्कर में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ना भूलिए। उनके साथ समय बिताइए, बातचीत कीजिए और कुछ हंसी मजाक भी कीजिए। अपने प्रियजनों का साथ आपको अपने स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा और आप खुश रखने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों, ये जो बातें उपरोक्त बताई गई हैं, इनको आप शांति से सुनिए और आप इन पर मनन भी कीजिए। एक बैलेंस लाइफ, कड़ी मेहनत और आपका एक सटीक लक्ष्य आपको सफलता की तरफ आगे अवश्य ले जाएगा। दोस्तों, मोटिवेशन का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो एक शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होता है। वो खेल जहां मैदान हो आपका जुनून। वो खेल क्या है? वो खेल जहां मैदान हो आपका जुनून और गेंद हो आपकी मेहनत। इस खेल में जीत हार जरूरी नहीं, बस खेलते रहना जरूरी है। हर गिरने के बाद उठो, हर चुनौती को पार करो और अपने सपनों को हासिल करने की तरफ लगातार बढ़ते रहिए। दोस्तों, याद रखिए कि सफलता एक रात में कभी नहीं मिलती। इसे पाने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। कभी रास्ते में अंधेरा भी होगा, कभी हवाएं रुकावट डालेंगी, लेकिन आप हार कतई मत मानिए। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए और लगातार चलते रहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके फ्रेंड, सबके आस है, सब आपके साथ हैं। उनका साथ लीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी सीखों को अपनी जिंदगी में उतारिए। याद रखिए, सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये रास्ता जरूर मंजिल तक पहुंचता है। तो जुनून जगाइए, सपने सजाइए और जिंदगी की इस खूबसूरत खेल में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अन्य वीडियो के साथ पुनः आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने सपनों को सजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो टिप्स देना था वो ये है, टिप्स की आलस्य मनुष्य का सबसे घातक और समीपवर्ती शत्रु है और ये सबके पास आता है। आपको इससे निजात पाना होगा और आप इससे निजात इस तरह से पा सकते हैं कि आप यह सोचिए कि जब आप सफल हो जाएंगे, आपको बहुत आगे तक जाना है और जब आप सफल होंगे तो आपकी जिंदगी में क्या अंतर आएगा। आप जैसे मान लीजिए, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यह कल्पना कीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मान लो मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और मेरे माता-पिता के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी कल्पना कीजिए। आप मान लो अधिकारी बन जाते हैं, आपको एक गाड़ी मिलती है, आपको सुरक्षा गार्ड मिलते हैं,
आपको कितना अच्छा लगेगा। और कल्पना यह कीजिए कि आप बन गए हैं, तो यह आपके आलस्य को दूर करेगा। आपको लगेगा मुझे तो उस जगह पर पहुँचना है, और अगर मैं आलस्य करूँगा तो वो मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो आपका आलस्य अवश्य दूर होगा और आप सफलता के रास्ते पर बढ़ जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।